वेलकम स्टूडेंट्स। पार्ट 3 बहुत इजी चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री इंडेक्स मतलब इंट्रोडक्शन जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें देखो आप इंडेक्स का अगला टॉपिक है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बहुत इजी है। ये इंडेक्स का अगला टॉपिक है। इसके अंदर आपको मैं क्लियर कट बता दूं, कोई फार्मूला नहीं है। इसके अंदर आपको कोई फार्मूला नहीं मिलेगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस है। अंडरस्टैंडिंग करनी है। अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है? अंडरस्टैंडिंग का मतलब है रिमूव एंगल। एंगल को रिमूव करना है और एंगल को रिमूव करने के मेथड्स पार्ट नंबर 2 में बता चुका हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1, सीकेंट का थीटा माइनस टेंस का थीटा इक्वल टू 1, कॉसिकेंट का थीटा माइनस कॉट्स का थीटा इक्वल टू 1। इन्हीं को यूज करके अंडरस्टैंडिंग है। अलग से कोई फार्मूला इसके अंदर नहीं है। तो स्टूडेंट्स कोशिश किया करो कि आप हर रोज की सिर्फ एक वीडियो देखो ताकि एक दिन में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, ज्यादा आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। तो आप मेरे साथ बने रहो ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। तो इसके अंदर एलिमिनेशन नाम से क्लियर है कि खत्म करनी है चीज। किसको खत्म करना है? ट्रिग्नोमेट्री को खत्म करना है। तो किसको यूज करेंगे? फार्मूला तो कोई है ही नहीं, तो ऑलवेज यूज, यहां लिख लो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो मैंने पहले करवाई है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको मैंने पिछला नाम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लिखवाया है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं एलिमिनेशन के। अब इन क्वेश्चनों में स्टूडेंट्स थीटा को एलिमिनेट करना है तो बहुत प्यार से देखना। थीटा कैसे खत्म होएगा? क्वेश्चन में साइन है या कोस है। आपको पता है साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1। तो वेरी सिंपल, इसमें से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो x बाय ए, इसमें से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्या आ गया? y बाय बी। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू क्या है? y बाय बी का होल स्क्वायर प्लस x बाय ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम लेना लो, नहीं लेना ना लो, खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में थीटा एलिमिनेट करना है। यहां क्या है? सीकेंट और टेन, दो मेथड है। मेथड 1 ये आप खुद करोगे, सोल्व साइमल्टेनियसली आप छोटी क्लासों में करके आए हो। सोल्व साइमल्टेनियसली एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा एंड टेन थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट थीटा एंड टेन थीटा। इनको साइमल्टेनियसली सोल्व करो, टेन से टेन कट जाएगा, सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी और सीकेंट की पुट करोगे टेन की आ जाएगी। फिर तुम्हें पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, जैसे ये फार्मूला अप्लाई किया। पर कुछ और सोच के देखो, आप वीडियो पॉज करो और कमेंट करो कि कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं मेथड 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो यार, बस खत्म। मल्टीप्लाई 1 एंड 2, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्यों हम इसका इतना मुश्किल मेथड करें? ये ज्यादा आसान है मेथड। mn मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया? mn। ये क्या होता है? 1। mn इक्वल टू 1। बड़े प्यार से हो गया। ये आप खुद करोगे, ये आप समझ लो जस्ट लाइक मेथड 1 है। सोल्व साइमल्टेनियसली कैसे सोल्व करोगे? हिंट दे देता हूं, आप खुद सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, आपको अच्छा महसूस होएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ लग चुकी है और आ रहे हैं तो आप मेरा जो मैं लिख रहा हूं आप ये चीज ना देखो, आप खुद क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो कोस थीटा से मल्टीप्लाई, ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली इसमें से y की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग करोगे तो x की वैल्यू, मेरे ख्याल से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेना, इसमें से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेना, और वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वैल्यूज पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसका आंसर आएगा, मैं लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर आएगा इसका। सो राइट डाउन प्लीज। तो स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड के अगले क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत प्यार से हो रहे हैं, कोई मेथड नहीं है इसके अंदर। इस क्वेश्चन में एलिमिनेट थीटा, थीटे को एलिमिनेट करना है तो साइन है कोस है, तो यहाँ प्रॉब्लम आती है बच्चे को, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ तो दे रखा है कोस क्यूब और साइन क्यूब, तो बड़ा आसान है यार। इसमें से x बाई ए इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, 3 को भी यहाँ ले जाओ, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाई ए की पावर 1/3। हमने तो थीटा खत्म करना है, जैसे मर्जी करो, और वो 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है सिर्फ। सिमिलरली y बाई बी इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, इसमें से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी y बाई बी की पावर 1/3। बस खत्म। वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये क्या होएगा, y बाई बी की पावर 1/3 का स्क्वायर, तो 2/3 बन जाएगा। x बाई ए की पावर 1/3 का स्क्वायर, खत्म हो गया थीटा। आंसर जो मर्जी आए, सिर्फ थीटा खत्म होना चाहिए था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिस्टमेटिकली करने वाला है। क्वेश्चन को बहुत प्यार से LHS लेके चलते हैं, RHS प्रूव कर देंगे। सीकेंट थीटा, टेन क्यूब थीटा, कोसिकेंट थीटा, ये लेके चलते हैं। हमारे पास वैल्यू किसकी दे रखी है, टेन स्क्वायर की। क्या मैं टेन क्यूब थीटा को टेन स्क्वायर इंटू टेन लिख सकता हूं, और ये ही अंडरस्टैंडिंग है मैथ की। कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कि सर हमारा फोकस नहीं बन रहा पढ़ाई में। तो मुझे लगता है कि किसी किसी बच्चे को शायद ये अच्छा लगे, या कुछ बच्चे करते भी हो। आप मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन करते हैं, कि एक ही सॉन्ग को बार बार सुनो और साथ में अपने क्वेश्चंस करो। एक सॉन्ग जब बार बार सुनोगे तो आपको अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, मुंह पे आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, तो पहले तो सोच के चलाते हो, बाइक्स वगैरह, फिर अपने आप चलनी शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होएगा कि आपकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो सकती है। मुझे याद है जब मैं मास्टर डिग्री कर रहा था, MSc मैथमेटिक्स कर रहा था, तो मैं एक ही सॉन्ग को कम से कम 2-3 घंटे लगातार सुनता था, और आज साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता था, क्वेश्चंस करता था, ताकि मेरा ध्यान कहीं और जाए, वो सॉन्ग के ऊपर जाएगा। सॉन्ग की वर्डिंग्स तो मुझे याद हो ही चुकी होती है, इतनी बारी सुनोगे तो ऑटोमेटिकली वापस आ जाते हैं हम, वापस कॉन्सेप्ट की तरफ हमारा फोकस बनना शुरू हो जाता है। तो वो वैसे ही मुझे लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री को फोकस बनाना जरूरी है आपके लिए। अब क्वेश्चन करते हैं आगे। इसको लिख सकते हैं, टेन क्यूब थीटे को टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा, बस खत्म हो गया। यही मैथ की ब्यूटी है। सीकेंट थीटा, टेन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 बाय साइन थीटा, तो ये कटिंग होके क्या बन गया, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा कॉमन निकाल दो, सीकेंट थीटा कॉमन निकाल के अंदर क्या बचेगा, बच्चे यहाँ 1 लगाना भूल जाते हैं, 1 माइनस ई स्क्वायर, बस खत्म, ऑलमोस्ट खत्म। ये क्या हो गया, 2 माइनस ई स्क्वायर। अब आंसर के अंदर तो सीकेंट है ही नहीं। अगर आंसर में सीकेंट नहीं है, इस सीकेंट को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर का अंडर रूट। अब आपने सोचना है सर इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है, टेन स्क्वायर की गिवन है, इसलिए इसको ऐसे लिखा। 1 प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर, 2 माइनस ई स्क्वायर। ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस ई स्क्वायर, 2 माइनस ई स्क्वायर।
इसको लिख सकते हैं 2 माइनस ई स्केयर की पावर 1/2, 2 माइनस ई स्केयर ये 1 ही होती है, बेस सेम पावर्स ऐड 1/2 + 1 3/2, यही प्रूव करना था। और कोई मेथड भी है इसका, वो आपकी बुक में दे रखा होगा, आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके 2-3 मेथड है। एक मेथड आपकी बुक में आई एम श्योर कि दे रखा होएगा, बुक मेथड कर लेना, वो बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, साइमल्टेनियसली सोल्व किया हुआ, तो इतनी या रेशो प्रपोर्शन का फार्मूला लगाया हुआ है वो मुझे पसंद नहीं, मैं इसका दूसरा मेथड करवाना पसंद करूंगा जो मुझे लग रहा है। तो कई बार ना बच्चे इस क्वेश्चन में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू x/a cos थीटा। तो यार जब यहाँ पुटिंग करोगे थीटा तो खत्म ही नहीं हो रहा ना, तो ये मेथड कर ही नहीं सकते, हमें थीटा खत्म करना, जैसे मर्जी करो बस, आंसर सेम आएगा, मेथड जो मर्जी लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा ही सिंपल है, 2 इक्वेशन दे रखी है, या तो साइमल्टेनियसली सोल्व करके वैल्यू निकाल लो साइन थीटा कोस थीटा की, पर बहुत मुश्किल मेथड है। आसान मेथड, ये 0 के इक्वल गिवन है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस वाली चीज को वहां लेके चले जाते हैं, जब माइनस वाली चीज को वहां लेके चले गए, एक साइन क्यूब बन गया, एक कोस क्यूब बन गया, ax क्रॉस मल्टीप्लाई साइन क्यूब थीटा by कोस क्यूब थीटा। साइन और कोस एक साइड पे कर दो, बाकी चीजें एक साइड पे कर दो, by/ax साइन क्यूब बाय कॉस क्यूब tan क्यूब थीटा by/ax, क्यूब को वहां ले जाओ, tan थीटा by की पावर 1/3, क्योंकि ये 3 वहां जाएगा, ax की पावर 1/3। बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पहले आप इतना राइट डाउन करो। अब देखो tan थीटा आपके पास आ गया, tan थीटे की वैल्यू आ गई by की पावर 1/3, ax की पावर 1/3। आप ये भी करके आए हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये p/p पाइथागोरस लगाओ। मैं पाइथागोरस से क्यों लगा रहा हूँ इसके अंदर, अभी आपको समझ आ जाएगा। ये ax है, ये ax की पावर 1/3 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा इसके अंदर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्यों लगा रहा हूँ। क्या आएगा, ax की पावर 1/3 × 2 2/3, by की पावर 2/3। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ax की पावर 2/3 by की पावर 2/3 बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ax की पावर 2/3 by की पावर 2/3। अब आपने सोचना सर इसमें पाइथागोरस क्यों लगाई, कहा कि पाइथागोरस इस करके लगाई, इस इक्वेशन को तो सोल्व कर लिया, 0 के इक्वल थी तो आसान था, इसमें से भी तो साइन कोस खत्म करना है, तो साइन कोस की वैल्यू कैसे निकलेगी जब हाइपोटेन्यूज गिवन होएगा, तो बस खत्म। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, p/h, by की पावर 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, b/h, ax की पावर 1/3 ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3। जो ये दोनों वैल्यूज आई है पुट इन दिस इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन को सोल्व किया, फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व किया था, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म होगी, पुट इन 2, खत्म हो गया, बस 2 में पुट कर दो। तो ax कोस थीटा क्या है, ये रहा, ax की पावर 1/3, ये ऊपर चलो लिख लो, नीचे कोई बात नहीं, अगले स्टेप में कर दूंगा, ax की पावर 2/3 by की पावर 2/3 प्लस by साइन थीटा क्या है, ये by की पावर 1/3 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई करना, यहाँ तक भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है, पर सिंप्लीफाई करोगे ये ऊपर चला जाएगा, कॉमन निकल गया। मैं एक ही स्टेप में कर दिया, आप लिखते रहना।
प्लस बी वाई की पावर 2/3, अंदर क्या बच गया ए एक्स बाय ए एक्स की पावर 1/3, बी वाई बाय बी वाई की पावर 1/3 इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब थीटा खत्म हो गया, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, पर अगर जिस बच्चे ने करना है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ए एक्स की पावर, ये स्केयर रूट हटा के ना 1/2 ही लिख लो ताकि सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए, बस और कोई वे नहीं है इसका। इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या है 1 माइनस 1/3 2/3, ए एक्स की पावर 2/3 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, इसकी पावर क्या है 1 ऊपर जाके माइनस होएगा तो 1 माइनस 1/3 क्या बन जाएगा 2/3। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम है, बेस सेम, पावर्स ऐड। तो क्या आएगा ए एक्स की पावर 2/3 बी वाई की पावर 2/3, ऊपर क्या आ गया 1/2 प्लस 1। अगले स्टेप में इसको 3/2 लिख लेना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, यहाँ तक भी, जहाँ दिल करे वहाँ तक छोड़ दो। सिंप्लीफाई नहीं होता कोई बात नहीं, कोई और मेथड करना तो आप बुक में से कर सकते हो। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को जो अगला पार्ट बनाऊंगा एलाइड एंगल वाला, वो तोड़ के बना दूंगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा 25-30 मिनट्स के करने के लिए अगला टॉपिक भी इसी के बीच में करवाता हूँ, फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखूंगा। तो अगला टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, डोमेन एंड रेंज है, ये आप बेसिकली रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में करके आए हो, और प्रॉपरली ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैंने कहा था आप इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखना काके, मैंने उसमें कहा था ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करोगे। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से आया। अब ट्रिग्नोमेट्री साइन कोस टेन कोसेकेंट सीकेंट कोट है, पर मैंने आपको इसका एक की पॉइंट बताया है, गोड बताया है कि ऑलवेज चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैं आपको डोमेन और रेंज सिर्फ साइन और कोस के लिखवा रहा हूँ, इसके अंदर या इसके अंदर आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप देखना वीडियो, आप एडवांस भी देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा ये वैल्यू कहाँ से आई। डोमेन y इज इक्वल टू साइन एक्स आ जाए या y इज इक्वल टू कोस एक्स आ जाए, is the set of all real number, ये आप करके आए हो, all real numbers and range। रेंज का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करती है। साइन एक्स की वैल्यू लाई करती है -1 से लेके 1, और कॉस एक्स की वैल्यू लाई करती है -1 से लेके 1। बस ये ही यूज करेंगे क्वेश्चन में, यूज इन क्वेश्चन। जिसने ये देखना कि ये चीज कहाँ से आई -1 से 1, वो ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख सकता है, अपने आप समझ आ जाएगा। तो इसका मतलब है साइन एक्स की जो वैल्यू है ना -1 से छोटी होनी चाहिए ना 1 से बड़ी आनी चाहिए। कॉस एक्स की जो वैल्यू है ना -1 से छोटी होनी चाहिए ना 1 से बड़ी आनी चाहिए। इसके अलावा टेन कोसेकेंट सीकेंट कोट आएगा, या तो हम उसको चेंज करेंगे स्केयर की फॉर्म में, या हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इन क्वेश्चंस को देखते हैं स्टूडेंट्स, बड़े आसान हैं। आपने ना ये डोमेन और रेंज वाला कॉन्सेप्ट करने से पहले वीडियो नंबर 4 या 5 देखना, एलाइड एंगल की बनी हुई है, ऐड शुगर टू कॉफी, पहले वो देखनी है, फिर ये आधा पार्ट देख लो इसका डोमेन रेंज वाला सारा कॉन्सेप्ट, उसके बाद देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। तो वेरी सिंपल, वी नो डैट साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ साइंस क्या थीटा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 1 लिख सकता हूँ। स्केयर है तो फिर भी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 1। a प्लस बी का होल स्केयर बाय 4ab लेस देन इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया। 1 को यहाँ लेके आओ, a प्लस बी का होल स्केयर, या ऐसे करो इसी को वहाँ ले जाओ क्योंकि ये कांस्टेंट चीज़ है, फर्क नहीं पड़ता, लीनियर इक्वालिटी में वेरिएबल होता था। लेस देन इक्वल टू 4ab, एक साइड पे आ गया, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab माइनस 4ab लेस देन इक्वल टू 0।
ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab लेस देन इक्वल टू 0, ए माइनस बी का होल स्केयर लेस देन इक्वल टू 0। आप खुद सोचो, क्या कोई स्केयर चीज नेगेटिव हो सकती है? स्केयर नेवर बी नेगेटिव। तो ये केस कब पॉसिबल है? जब ये 0 के इक्वल होएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? बी। यही उसने कहा था। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़ा आसान है। इक्वल टू 0 है मतलब इक्वेशन है, या तो कोस में क्वाड्रेटिक, कोस में ही क्वाड्रेटिक बनेगी। क्या मैं साइन को लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा? बस खत्म हो गया। इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया? अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी कोस में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कोस में बन गई। माइनस को कॉमन निकाल दो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, फैक्टर बनाओगे, तो कोस की वैल्यू आएगी -2 और 3/2। जबकि कोस की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक होती है? -1 से लेके 1 तक। तो -2 तो यहाँ आया है, 3/2 यहाँ आएगा। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन में कहा था क्या ये पॉसिबल है इक्वेशन? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोस की वैल्यू इससे बाहर आ रही है दोनों साइड में, इसलिए पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आपने एलाइड एंगल की वीडियो देख लो, ऐड शुगर टू कॉफी, अपने आप समझ आ जाएगा। पाइथागोरस लगाओ इसके अंदर। जब पाइथागोरस लगाओगे तो tan थीटा किसके इक्वल दे रखे हैं? ये सारे क्वेश्चन। टी रेशो का मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मतलब पाइथागोरस। 3/4 ये क्या आएगा? p/b। p क्या है? 3, बेस क्या है? 4, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? 5। सोल्व करके 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफी। टैन और कोट के प्लस के साइन, कोस, सीकेंट, कोसिकेंट, ऑल आर नेगेटिव। बस खत्म हो गया। तो साइन थीटा क्या आएगा? p/h। p क्या है? 3/5। साइन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। इसके आगे माइनस लगा दो, डायरेक्ट ही माइनस लगा दो, सोचने की लोड़ ही नहीं है। टी रेशो का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट सब कुछ निकालना है। कोस क्या होता है? b/h। 4/5 ये भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस लगा दो, खत्म हो गया। अब तो कुछ सोचना ही नहीं। कॉट थीटा क्या होएगा? उल्टा कर दो टैन थीटे को, रेसिप्रोकल। कोसिकेंट थीटा क्या होएगा? रेसिप्रोकल। अब तो कुछ है रह ही नहीं गया, -5/3। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल -5/4। बड़े आसानी से हो गया, कुछ भी नहीं समझने की लोड़ थी। अगर एलाइड एंगल आपने देख ली तो अपने आप समझ आ जाएगा। कई बार थर्ड क्वाड्रेंट की जगह ना ये लिख देते हैं π/2, पाई लेस देन थीटा लेस देन 3π/2, मतलब 180 से लेके 270 तक। एक ही बात है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही बात है। राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चंस देखते हैं इसी के। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में ही आपको लग रहा है कि सर पता नहीं क्या लिखा हुआ है। उसने कहा है रियल वैल्यू ऑफ ए। इसका मतलब ए में क्वाड्रेटिक बनेगी, ए से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1/a। ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। This equation is quadratic in A. This equation is quadratic in A. अगर ये A के अंदर क्वाड्रेटिक है तो फार्मूला क्या होता है? -b प्लस -√d/2a। आप छोटी क्लास में करके आए हो। तो क्या आएगा? b की जगह क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा यह ए ना लिखो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम आएगी। एक्स की वैल्यू लिखते थे यहाँ, तो आप ऐसे करो कंफ्यूजन ना हो, एक्स लिखो। एक्स लिखते थे, यस एक्स लिखते थे। तो ए इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
-4 इंटू ए स्केयर के साथ क्या है 1, सी के साथ क्या है 1, सी की जगह क्या है 1, 2 इंटू 1, ए इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस माइनस साइन स्केयर थीटा -4 बाय 2। यहाँ तक तो आपको हर चीज़ क्लियर होगी, यहाँ तक कुछ भी नहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। अब उसने कहा क्या ये पॉसिबल है रियल वैल्यू के लिए? अब पहले ये समझ लो, वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है। यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा -4, दोनों साइड -4 कर दो तो स्क्वायर रूट ले लो, साइन स्क्वायर थीटा -4 लेस देन इक्वल टू -3। ये सारी की सारी चीज़ तो आइटा में आ गई, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं √3 आइटा। उसने कहा था रियल आनी चाहिए, क्या रियल आई? ये रीजन साइड पे जरूर देना है, ए इज नॉट रियल, ए गिव्स नॉट रियल वैल्यू, ए गिव्स नॉट रियल वैल्यू, इसकी रियल वैल्यू नहीं आ सकती। इस क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट्स, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लो जी नाउ बड़ा आसान क्वेश्चन है। सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। क्या आ गया सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये वाला फार्मूला क्यों अप्लाई किया है? पहले समझ लो, ये विचार मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर चीज़ का आपको रीज़न दूँ, लॉजिक दूँ मैं आपको मैथ में। इसके बिना आप कर भी नहीं सकते, क्रैमिंग हो जाएगी इसके बिना। सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के, आपने ये फार्मूला किया है छोटी क्लासों में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक फार्मूला की है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपने सोच रहे सर ये फार्मूला अप्लाई किया है, आपने ये वाला फार्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया? इसके पीछे रीजन है कैन नेवर बी लेस देन 2 से छोटा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए। बड़े के लिए ये प्लस वाली चीज हमने यहाँ लिखी है। अगर वो कहता लेस देन 2 तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते, तो वो क्वेश्चन की कोडिंग करते हैं हम, इसी को मैथ की ब्यूटी बोलते हैं। तो क्योंकि आपको पता है वी नो डैट स्क्वायर चीज हमेशा क्या होती है, स्क्वायर चीज हमेशा पॉजिटिव होती है, पूछने की जरूरत ही नहीं होती किसी से। साथ में क्या दे रखा है +2, दोनों साइड +2 कर दो तो ये सारी की सारी चीज क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 2 मतलब 2। ये ही प्रूव करना था, ये 2 से लेस नहीं होना चाहिए। इसी की अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको कहो सर ये फार्मूला तो हमने किया नहीं, आपने ऐसे फार्मूला किया, ये ऐसे फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। मैथ में ना कुछ चीजें लॉजिकली कर लो तो फिर सारा सेम चलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि जिस मर्जी से जहां मर्जी जो उठा लो और करी जाओ। तो सोल्यूशन है इसका, कुछ चीजें ऐसे ही चलती है। सीकेंट थीटा है, आंसर में क्या है टैन थीटा, तो मेरे दिमाग में आ गया सीकेंट और टैन का तो आपस में रिलेशन होता है। वी नो डैट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है टैन की निकालनी थी। x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर खोल दो x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर, 1/2 माइनस 1 क्या आएगा 1/2। बस खत्म हो गया। ये फार्मूला किसका आएगा 1x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोल के देख लो ऑटोमेटिकली आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल तो ये ऑटोमेटिकली प्लस माइनस आएगा। ये चीज याद रखना, प्लस माइनस आता है बाहर। आंसर में दोनों को प्लस किया हुआ है। नाउ टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा x माइनस 1/4x प्लस x प्लस 1/4x 2x। अब दोनों को माइनस कर लेना, 1/2x अपने आप आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स मैं ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो काइंडली राइट। स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रखे हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे सोल्व करवाने की ज़रूरत है। एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, इसका मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट। आप अगली वीडियो पार्ट 4 एलाइड एंगल की देखोगे, अपने आप पता लग जाएगा। इसका मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।